एक छूट गया था वहां। तो 261 ईसा पूर्व में क्या हो गया था भाई, कलिंग युद्ध गया। कलिंग युद्ध के बाद इनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। जब भी आप कोई चीज एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएंगे ना, तो फिर आपको दिमाग मतलब वहां से क्या होने लगता है, भागने लगता है। आप भी खूब ज्यादा पढ़ने लगिएगा, पढ़ने लगे, एक वक्त आएगा कहेंगे तो यार कितना पढ़े आदमी। हर काम से एक एक एक्सट्रीम लेवल आता है। इसने भी युद्ध छोड़ने की ठान लिया। तो इसको लगा कि भैया अब हम ये दूसरा धर्म अपनाने के लिए। तो इसका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। भतीजा का नाम क्या था, निग्रोथ। निग्रोथ जो था वो बहुत शांत रहता था और उसको कोई टेंशन नहीं रहता था। तो ये निग्रोथ से बड़ा प्रेरित था भतीजा से, कहता था तुम इतना शांत कैसे रहता है। तो कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलिए, मार धार मत करिए, 10 सील का पालन कीजिए। यहाँ पर जो 3 उनके उपदेश दिए गए हैं उनको ध्यान दीजिए। सत पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, इस सबको पढ़िए, ठीक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि महात्मा बुद्ध करे, अशोक ने पूछा कि क्या है बौद्ध धर्म। कहा देखिए हम कोई बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पुरोहित तो है नहीं, पुरोहित नहीं है हम। एक काम कीजिए, आपको हम एक गुरु के पास ले जाते हैं। तो अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा क्या मिली, प्रेरणा। प्रेरणा किसने दिया, निग्रोथ। प्रेरणा किससे मिला, निग्रोथ। ये उनका क्या था, भतीजा था। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली, उपगुप्त। उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, उपगुप्त ने। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया, उपगुप्त ने दिया। इसके बाद अशोक कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। लेकिन अशोक दूसरे धर्मों को हमेशा इज्जत की भाव से देखता था और कहा कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन मेरी जनता का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। जनता स्वतंत्र है वो अपने धर्म को मानने के लिए। वो सामूहिक जगहों पर कभी भी बौद्ध धर्म की मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं करता था। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका। तो बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गई और इससे प्रभावित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ही अधिकता है। अशोक ने जितना बौद्ध धर्म को फैलाया उसने दूसरा किसी ने नहीं फैलाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत शालीनता से फैलाया, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं फैलाया था। अशोक जगह जगह पे संदेश देता था कि लोगों को अत्याचार न किया जाए। और अशोक ने यह प्रण ले लिया जब बौद्ध धर्म अपनाया कि आज के बाद वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक के डर इतना ज्यादा था लोगों में, जब तक अशोक जिंदा था किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। किसी दिन अगर उठ गया तो फिर सबको साफ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने इसे देखा था कश्मीर को निपटाते हुए, कलिंग का फाइल निपटाते हुए, इतना बुरा मारा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जब अशोक मरा था तो इसी के सिंहासन को लोगों ने उखाड़ फेंका था और इसके बाद कई वंशों की स्थापना हुई। तो अशोक ने अपने बेटा बेटी को कहां भेजा भैया, श्रीलंका में भेजा था, श्रीलंका में। और भारत में अशोक ने इवन भारत के अलग अलग जगहों पे अशोक ने सोचा कि बौद्ध धर्म का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति की स्थापना हुई, कौन बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई, पाटलिपुत्र में। किसके देखरेख में, अशोक के देख।